हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 23rd लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पे मैं 3 लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करूँगा, एक एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ये बेसिकली 3 ऑपरेटर हैं जिसको मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद हम ट्रुथ टेबल भी इसके देखने वाले हैं और इनको मैं समझा के उसके बाद सिंपल सा एक प्रोग्राम एंड ऑपरेटर पे करके दिखा दूंगा। बाकी जो और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर हम कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके प्रोग्राम कैसे हम राइट डाउन करेंगे। बेसिकली एंड ऑपरेटर के भी फर्दर मोर मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा। ये बात की बात है। खैर, हम सबसे पहले ये समझें कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर बेसिकली है क्या। सबसे पहले एंड ऑपरेटर की तरफ आते हैं। एंड ऑपरेटर जो प्रोग्राम में बेसिकली ये साइन यूज़ होंगी, ये डबल साइन, आई डोंट नो कि इनका क्या नेम है, लेकिन ये वाली साइन यूज़ होंगी जो हमारा प्रोग्राम होगा उसके अंदर। बेसिकली हमारे पास कंडीशन, 2 कंडीशन अगर हों तो उसके 4 कम्बिनेशन बेसिकली बनते हैं। हो सकता है दोनों कंडीशन फॉल्स हो सकता है फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो सकता है फर्स्ट कंडीशन फॉल्स और सेकंड कंडीशन ट्रू हो सकता है दोनों कंडीशंस ही क्या होनी चाहिए, हो सकती हैं ट्रू हो। ठीक है, बेसिकली 2 अगर हमारे पास कंडीशन होंगी तो कम्बिनेशन पॉसिबल 4 बन सकते हैं। अगर 3 हमारे पास कंडीशन होंगी तो जो पॉसिबल कम्बिनेशन 8 बन सकते हैं। आपको इस चीज़ का पता है, 2 की पावर 3 अगर करें तो ये कम्बिनेशन बनते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। अगर हमने 2 कंडीशन के दरमियान एंड ऑपरेटर को अप्लाई करना है तो हम किस तरह अप्लाई करेंगे और क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। देखिए, अगर मैं एक आपको सिंपल सी पहले एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम ट्रुथ टेबल की तरफ आएंगे। चलें जी, अब हम ट्रुथ टेबल को समझते हैं कि बेसिकली इस ट्रुथ टेबल में क्या कहा गया है। ट्रुथ टेबल के अंदर एंड ऑपरेटर के अंदर आपने एक बात याद रखनी है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आने वाला है। बाकी तमाम कंडीशंस में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए, इसमें एक ही कंडीशन है एंड के अंदर, अगर तमाम जितनी भी कंडीशन है वो ट्रू होंगी तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखिए, ऊपर सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है, सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट बेसिकली फॉल्स ही आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, हो सकता है पहली कंडीशन फॉल्स हो, दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है या सारी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। इसीलिए थर्ड केस में क्या है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है और नेक्स्ट कंडीशन यानी कि सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तब भी हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है या ऑल कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। इसीलिए फोर्थ कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन फर्स्ट वाली भी ट्रू है और सेकंड वाली भी कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। बेसिकली आपको पता है जैसा कि हमारे पास 2 कंडीशन है तो हमारे पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन हो सकता है दोनों कंडीशन फॉल्स हो सकता है फर्स्ट कंडीशन फॉल्स और सेकंड कंडीशन ट्रू हो सकता है फर्स्ट कंडीशन ट्रू और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो सकता है दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो इसमें जो दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगे तब जाके हमारी कंडीशन क्या आएगी, हमारा रिजल्ट ट्रू आने वाला है। और ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में बेसिकली और का वर्ड आता है। और का मतलब होता है या एक चीज़, या ये चीज़ ले लो या ये चीज़ ले लो। जैसे कि कोई भी गेस्ट आता है तो हम क्या लेते हैं, या पेप्सी पी लो या चाय पी लो, दोनों में। अब दोनों पेप्सी और चाय का कम्बिनेशन तो नहीं बनता, बेसिकली एक चीज़ ही लेगा ना, या होता है उसमें, आप पेप्सी लेंगे या चाय लेंगे। ठीक है, ये दोनों में से एक ऑप्शन है, एक उसने सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली कुछ लोग दोनों भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते। खैर, अच्छा, वो बाद की बात है। लेकिन और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू आने वाला है, इन शॉर्ट। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स। इसमें क्या है, इस केस में क्या है, एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ गया, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला रिजल्ट ट्रू आ गया। दोनों कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर, ओहो, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। नॉट ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नॉट ऑपरेटर में अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है काम, अगर फॉल्स है कंडीशन तो जो आंसर आता है वो ट्रू आता है। मीन्स दैट ये उल्टे कान पकड़ता है जो और ऑपरेटर होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट ट्रू होगा। मीन्स दैट अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो कंट्रोल है वो बॉडी के अंदर इन हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल प्रोग्राम की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। ये हमारा एंड और नॉट ऑपरेटर था, इसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं डेव कंपाइलर की तरफ चलता हूँ जिसमें मैं आपको एक एंड ऑपरेटर का प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑपरेटर का प्रोग्राम इंक्लूड आयोस्ट्रीम and then include conio.h using namespace
std int main, इसके बाद प्रोग्राम की बॉडी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं रेंज रखूँगा इंट n। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, अगर नंबर हमारा 10 से ग्रेटर देन हो और 20 से लेस देन हो, यानी कि एक मैंने रेंज दे दिया, 10 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 20 से लेस देन होना चाहिए, फिर हम मैसेज दे देंगे कि नंबर इन रेंज। अदरवाइज़ हम क्या कर देंगे, नंबर आउट ऑफ रेंज। बेसिकली ये सिंपल सी एक एग्जांपल मैंने आप कोड किया यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। एंड ऑपरेटर की मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, इंटर अ नंबर एंडल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बिटवीन 10 to 20, यानी कि 10 to 20 के बिटवीन कोई भी यूज़र एक नंबर इंटर यहाँ पे करेगा और सी इन के ज़रिए मैं n के अंदर एक नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इफ़ n ग्रेटर देन होगा 10 के, एंड अब बारी आ गई है एंड की, एंड और यह साइन यूज़ होती है, एंड n लेस देन हुआ 20 के, तो मैं एक मैसेज शो करवा दूँगा, सी आउट नंबर इन रेंज, नंबर इन रेंज। अदरवाइज़ मुझे मैसेज एक डिस्प्ले करवाना है नंबर आउट ऑफ रेंज में, नंबर का n कैपिटल लिख लूँ, ओके। एल्स में लिख लेता हूँ मैं नंबर आउट ऑफ रेंज, सी आउट ऑफ रेंज। ओके फाइन, ये हमारा प्रोग्राम बेसिकली कंप्लीट हो चुका है और मैं इस प्रोग्राम को क्लोज़ करता हूँ। और इसके बाद अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, F11 की प्रेस की, और मेरे पास एक एरर आ चुका है जिस एरर की मुझे उम्मीद नहीं थी। बेसिकली ये आउटपुट पे एरर आ रहा है, नीचे हम एरर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कहता है सी इन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप एंड सी आउट वाज डिक्लेयर्ड। देखें मेरे पास एरर जो आया है, बेसिकली मेरे पास एरर जो मैंने IO स्ट्रीम लिखना था, यहाँ पे मैं ओ ढालना भूल गया हूँ, जिसकी वजह से आउटपुट का मेरे पास आउटपुट के स्ट्रीम के लिए मेरे पास एरर आ रहा है। इनपुट के लिए सही है, इसलिए इनपुट पे एरर नहीं दे रहा, तो मैं IO लिख के इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट होगा और ये मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। ये बेसिकली मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, IO स्ट्रीम लिखना था, आई स्ट्रीम लिख दिया था, इसलिए ओ नहीं लिखा था, ओ से मुराद होता आउटपुट, इसलिए आउटपुट पे एरर आ रहा था। चले मैं एक नंबर इंटर करता हूँ 12, ये रेंज के अंदर है बेसिकली 10 एंड 20 के, तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए नंबर इज़ इन रेंज, या जो भी है नंबर इज़ इन रेंज या नंबर इन रेंज मैंने आउटपुट में लिखा था, वही मैसेज मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ये वाला नंबर इन रेंज। मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो मैं आउट ऑफ रेंज नंबर देता हूँ 33 देता हूँ, जो 10 एंड 20 के बिटवीन नहीं है, तो मेरे पास नंबर आ रहा है, जो मेरे पास आउटपुट आ रही है ये आ रही है नंबर आउट ऑफ रेंज। बेसिकली यही आउटपुट आनी चाहिए। इसी तरह मैं अगेन रन एंड कंपाइल करके आपको 5 आउटपुट देता हूँ, ये 10 एंड 20 के बिटवीन नहीं है, तो मेरे पास अगेन जो आउटपुट आनी चाहिए नंबर नॉट इन रेंज आनी चाहिए, नंबर आउट ऑफ रेंज हमारे पास आ रही है। ओके फाइन, ये हमारा बेसिकली एक प्रोग्राम था जो कि एंड ऑपरेटर के ऊपर था। इस तरह के प्रोग्राम एंड ऑपरेटर पे और भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर और पे करेंगे, और फिर नॉट ऑपरेटर का प्रोग्राम मैं आपको एक समझाऊंगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। If you like this video, please subscribe my channel and like this video and share with your friends.